इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वीरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मीना जैन, श्री रितेश कुमार जैन, श्रीमती रोजी जैन, श्री अंकुर जैन, श्रीमती रुचि जैन, सिद्धार्थ जैन, शुभी जैन, समयक जैन, अनुभव जैन, अरहंत ज्वेलर्स परिवार, मेरठ। श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या, जिताशा, प्रीति, आदित्य, जापान निवासी, जयपुर, राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। फर्म हाइवा हेवन रिसोर्ट, जयपुर। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। हमारे जीवन में कई बार कई तरह के प्रसंग उपस्थित होते हैं। कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं जिनमें हमें बड़ा आनंद होता है और हम बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ उनका रस लेते हैं। लेकिन जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती है कि हम कुछ भी समझ नहीं पाते, मन में दुविधा बनी रहती है और दुविधापूर्ण स्थिति में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं और हमारी गाड़ी वहीं जाकर के रुक जाती है। कोई व्यक्ति किसी चौराहे पर खड़े रहे और कभी सोचे इधर जाऊं, कभी सोचे इधर जाऊं, कभी सोचे इधर जाऊं, कभी सोचे इधर जाऊं, तो कहाँ पहुंचेगा? वो चौराहे पर खड़ा व्यक्ति वहीं खड़ा रह जाएगा। सच पूछो तो इस संसार में जीने वाले लोगों की भी दशा ऐसी दिखाई पड़ती है। वे अपने जीवन के संदर्भ में कुछ ठोस निर्णय नहीं ले पाते और ऐसी ही मनोदशा को संशयात्मक मनोदशा के रूप में जाना जाता है। आज बात स की है। स यानी संशय, संदेह। अपने मन से पूछो तुम्हारी मनस्थिति कैसी है? तुम्हारे मन में, मन के किसी कोने में संशय है या नहीं? संशय शब्द बड़ा व्यापक शब्द है और इसे अलग अलग संदर्भों में समझने की जरूरत है। प्रायः जब हम संशय का अर्थ करते हैं तो हमारे सामने संशय का अर्थ आता है डाउट, है ना, शंका हो जाना। ये संशय है नहीं, डाउट मात्र संशय नहीं है। संशय को हमें 4 संदर्भ में देखना है और उन्हीं 4 संदर्भों में मैं आज आप सबसे बात करूंगा। एक संशय है जिसका अर्थ है अश्रद्धा। दूसरा संशय है जिसका अर्थ है अनिश्चय। तीसरा संशय है जिसका अविश्वास, अश्रद्धा, अनिश्चय, अविश्वास और चौथा संशय है जो एक जिज्ञासा की ओर ले जाता है। इन 4 संशयों की परिणति को हम देखें
इसके परिणाम को समझें और फिर हम आगे बढ़ें। पहला है अश्रद्धा। अश्रद्धा जहां होगी वहां कभी प्रेम प्रकट नहीं होगा, वहां शंका होगी, वहां धर्म भी नहीं टिकेगा। जिन लोगों के हृदय में अश्रद्धा होती है किसी के भी प्रति, वो आगे नहीं बढ़ सकते। अपनी आत्मा के प्रति, लोक के प्रति, परलोक के प्रति अश्रद्धा। अपने मन से पूछो तुम्हारे अंदर वो श्रद्धा है या नहीं। यदि तुम्हारे मन में अश्रद्धा बैठी है तो जीवन को कभी आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। ना श्रद्धतो ददते मोक्षम। अश्रद्धा को धारण करने वाला व्यक्ति कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। मुक्ति की प्राप्ति करना है तो सबसे पहले श्रद्धा को अपने भीतर जन्म दो, और श्रद्धा को जन्म देना है तो संशय को विदा करो। तुम्हारे अंदर श्रद्धान होना चाहिए अपने स्वरूप का। तुम्हारे मन में श्रद्धान होना चाहिए अपनों का। तुम्हारे मन में श्रद्धान होना चाहिए धर्म पर। तुम्हारा श्रद्धान होना चाहिए धर्म के फल पर। अपने मन से पूछो कि तुम्हारे अंदर कितनी श्रद्धा है। जिसके मन में श्रद्धा है मन में शंका नहीं, और जिसके मन में शंका है उसके हृदय में श्रद्धा नहीं। जिनके अंदर ऐसी अश्रद्धा होती है, ऐसा संशय होता है, अरे पता नहीं आत्मा अनात्मा की बातें करते हैं, मोक्ष की बातें करते हैं, कर्म की बातें करते हैं, पुनर्जन्म की बातें लोग करते हैं, है भी कि नहीं। ये अश्रद्धा है। ये अश्रद्धा है जो मनुष्य को दोलायमान बना के रखती है और कुछ कर नहीं पाते। ऐसे लोग नास्तिकता की ओर बढ़ जाते हैं। संत कहते हैं धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो इस नास्तिकता की ओर धकेलने वाले संशय को हटाओ। कुछ लोग होते हैं जो हर बात में तर्क वितर्क करना चाहते हैं। वो कोई भी बात करो पहले उसका पोस्टमार्टम करना चाहेंगे। हर चीज में उनको डाउट दिखेगा, छानबीन करेंगे बहुत ज्यादा। बिल्कुल ठीक है, तर्क यदि तथ्य से जुड़ा हो तो वो हमारे लिए फायदेमंद है, पर तर्क केवल तर्क के लिए है तो हमारे लिए किसी अर्थ का नहीं है। हमने अपने जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जिसको केवल श्रद्धा से स्वीकारा है, जिसमें कोई तर्क नहीं लगाया गया। एक बच्चे को किसी ने कह दिया ये तुम्हारे पिताजी हैं, तो बचपन से उसने उन्हें पिताजी स्वीकार लिया। ये तुम्हारी माँ है तो उसने स्वीकार लिया कि ये मेरी माँ है। कभी ये सोचते कि अपने पिता का डीएनए टेस्ट कराएं? दुनिया में कभी होता है क्या? हमने श्रद्धा से स्वीकारा और वो श्रद्धा से ही स्वीकार है। यदि कोई व्यक्ति इसमें सोचे कि क्या स्थिति है, थोड़ा जांच छानबीन करें, तो समाप्त ही हो जाएगा, समाप्त ही होगा। वो कुछ नहीं कर पाएगा, जीवन का रस समाप्त हो जाएगा, मजा खंडित हो जाएगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। मां ने भोजन परोसा, श्रद्धा से भोजन करते हो कि डाउट से, संशय से? मां ने भोजन परोसा है तो जो भी परोसा है वो सीधे खाना है। हाँ, कदाचित थोड़ा बहुत शंका आए भी तो इतना पूछ लेगा, मां दाल में नमक है कि नहीं, इतना चलेगा। ये तथ्य से जुड़ा तर्क है, प्रश्न है। लेकिन यदि कोई अपनी मां से कहे या पत्नी से कहे दाल में जहर तो नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? दाल में जहर हो या नहीं, वातावरण में जहर जरूर हो जाएगा।
संबंध तार तार हो जाएंगे। तो तर्क को तथ्य से जोड़ करके चलो। जहां श्रद्धा होगी वहां तर्क तुम्हें तथ्य से जोड़ेगा, और जहां श्रद्धा नहीं है वो तर्क तुम्हें अध बीच में लगा के रखेगा, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। वो डावाडोल स्थिति बनेगी। बहुत लोगों की डावाडोल स्थिति होती है, वो अश्रद्धा की ओर खिंच जाता है। हमें अश्रद्धा से श्रद्धा की ओर लौटना है। जन्म जन्मांतरों का संस्कार हमारे साथ ऐसा जुड़ा है। तो जैसे हम जब से होश संभाले अपने माँ बाप को श्रद्धा से स्वीकारे, तो वैसे ही अपने भीतर की आत्मा को भी श्रद्धा के साथ स्वीकार करो, परमात्मा को भी श्रद्धा के साथ स्वीकार करो, लोक को भी श्रद्धा के साथ स्वीकार करो, और परलोक को भी श्रद्धा के साथ स्वीकार करो। ज्यादा तर्क अच्छी बात नहीं है, और कभी कभी तर्कना बड़ी खतरनाक बन जाती है। स्थिति भयंकर हो जाती। जो उहा पोह में ही रहते वो कुछ नहीं कर पाते। मालिक ने नौकर से कहा एक काम करो, मैं लौट के आ रहा हूं बाजार से, तब तक तुम मटर छील के रखना, छांट के रखना, बड़े बड़े मटर एक तरफ रखना, छोटे मटर एक तरफ। जब मालिक लौट कर आया, पूछा क्यों मटर छांट लिए? बोले नहीं हुजूर नहीं छांट पाए, वो तो जोखे थे। बोले क्यों? बोले आपने कहा था बड़े को एक तरफ रखना, छोटे को एक तरफ रखना, मैं उस उलझन में फंस गया कि बीच वाले को कहां रखूं। वहीं के वहीं रह गया, वो वहीं के वहीं रह गया। ये संशयात्मक स्थिति जिससे अश्रद्धा और अस्थिरता उत्पन्न होती है, अनिश्चय की दशा उत्पन्न होती है, अविश्वास प्रकट होता है, हमारे जीवन का पतन करते हैं। वहां अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। अंतरंग में श्रद्धा और सच्ची श्रद्धा हो। आगे बढ़ने की बात सोचो, तब आप कुछ कर पाओगे। मुझे चारों बातें करनी है। पहली बात अश्रद्धा की है, जो अंतरंग में नहीं होनी चाहिए। जैन साधना में सबसे ज्यादा महत्व श्रद्धा को दिया है, और इसी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। निशंक वृत्ति, कोई संशय नहीं, चल पड़े तो चल पड़े। हां, एक चलने से पहले एक बार नजर उठाकर रास्ता देखना तो ठीक है, लेकिन चलने की जगह बस रास्ते पे ही नजर गड़ाना ठीक नहीं है। एक बार रास्ता देखो तो चल पड़ो, निकल पड़ो, फिर लौटने की कोई बात ही नहीं। असंशय भाव से, असंदेह के साथ, निश्चिंतता पूर्वक आगे बढ़ो, निशंक वृत्ति से आगे बढ़ो। यहां अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए लोगों की मनोदशा कैसी। अच्छी बात पर मनुष्य को जल्दी श्रद्धा नहीं होती, और बुरी बात पर तुरंत श्रद्धा हो जाती। अच्छी बात पर जल्दी श्रद्धा नहीं होती, बुरी बात पर तुरंत श्रद्धा हो जाती। कुछ भी हुआ तुरंत। इसे बदलिए। बुरी बात के प्रति अश्रद्धा रखो तो ठीक, अच्छी बात पर कभी अश्रद्धा नहीं रखो। उसे तुरंत स्वीकार करो और अंगीकार करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। दूसरी स्थिति है अनिश्चय की, इनडिसीजन। डाउट होना अलग बात, डिसीजन है नहीं लेना। और देखिए डाउट से अभी मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, इनडिसीजन जैसे अनिर्णय, ये भी संशय वाले हैं। कई लोग पूरी जिंदगी बिता देते हैं पर अपने जीवन के बारे में कोई निर्णय नहीं ले पाते। तुमने दुनिया के विषय में जो भी निर्णय लेना हुआ वो तुमने समय समय पर ले लिया। तुम्हें विवाह करना था, विवाह करने का निर्णय ले लिए।
तुम्हें बच्चे पैदा करना था, बच्चे पैदा करने का निर्णय ले लिया। तुम्हें व्यापार करना था, व्यापार करने का निर्णय ले लिया। तुम्हें परिवार बसाना था, परिवार बसाने का निर्णय ले लिया। तुम्हें घर बनाना था, घर बनाने का निर्णय तुमने ले लिया। दुनियादारी के संदर्भ में तुम्हें जो कुछ भी निर्णय लेना था वह सब ले लिया। पर भैया, अपने आत्मा के हित के विषय में अभी तक निर्णय क्यों नहीं है? क्या अनिर्णय है? आगे बढ़ूंगा, बढ़ना तो है, अब बढ़ना है, देखता हूं, बढ़ूंगा, करना है, देखता हूं, करूं ना करूं, ये दुविधा, ये क्या है? अनिश्चय है ना। अपने मन को पलट करके देखो, लौकिक कार्यों में तुम्हारा निश्चय पक्का होता है, पर परमार्थ क्षेत्र में तुम क्यों पिछड़ते हो? ये कहीं ना कहीं तुम्हारी श्रद्धा की दुर्बलता का प्रमाण है, द्योतक है। यदि तुम्हारी श्रद्धा प्रबल होगी तो जो निश्चय करना है वो निश्चय कर लोगे। न केवल निश्चय करोगे अपितु अपने निश्चय पर अटल भी रहोगे। निश्चय पर अटल, जो करना है सो करना है, करना ही नहीं करके रहना है। अपने कल्याण के क्षेत्र में ऐसी क्षमता विकसित कीजिए। कई लोग डामाडोल, इधर की उधर, कोई निर्णय नहीं। और कईयों का तो ऐसे ही होता, बातें खूब करते करते कुछ नहीं। एक आदमी रेलवे लाइन के पास, रेलवे फाटक था, वहाँ खड़ा था काफ़ी देर से। वहाँ के गेटमैन से पूछता है, भैया ये गाड़ी कितने बजे जाती है? बोला इतने बजे। बोले राजधानी कितने बजे जाती है? इतने बजे। दुरंतो कितने बजे क्रॉस होती है? इतने बजे। बोला शताब्दी कितने बजे होती? बोले इतने बजे। बोले स्वर्ण यात्रा कितने बजे होती? बोले इतने बजे। जितनी ट्रेनें उधर से गुजरती थी उसने एक एक के नाम पूछ लिए। बोले ये ट्रेन कब पास होती, ये ट्रेन कब पास होती, ये ट्रेन कब पास होती है। 20 ट्रेनों के नाम उसने पूछे, उसने सबका समय बता दिया। आखिर में उसने पूछा, भैया आप इतनी सारे ट्रेनों के बारे में पूछ रहे हो, आपको जाना कहाँ है? आपको जाना कहाँ है? बोला कुछ नहीं, मुझे तो लाइन पार करना है। लाइन पार करना है और ट्रेनों के नाम गिना रहे हो, क्या करोगे? ऐसे लोगों की भरमार है, वो अपने जीवन को बर्बाद कर डालेंगे। कई लोगों का पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है पर कुछ कर नहीं पाते। बस करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, देऊं कि नहीं दूं, बोलूं कि नहीं बोलूं, यही चलता है ना। ये क्या है? ये संशय है, अनिर्णय, अनिश्चय। ये संशय का एक दूसरा रूप है। तीसरा रूप संशय यानी शक, संदेह, अविश्वास। कुछ लोग हैं जिनको किसी पर विश्वास नहीं होता, हर किसी को संदेह की दृष्टि से देखेंगे। उन्हें हर कोई चोर दिखता है, हर कोई बेईमान दिखता है, हर कोई धूर्त दिखता है, हर कोई दगाबाज दिखता है, हर कोई मक्कार दिखता है। उनके मन में एक ऐसी बीमारी हो जाती है, ऐसा व्यक्ति खुद से परेशान होता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर घबराता है। किसी पर भरोसा नहीं, न व्यक्ति पर भरोसा, न वस्तु पर भरोसा, न समय पर भरोसा, न परिस्थितियों पर भरोसा। सबके प्रति संदेह होता है। कई लोगों को ये एक बीमारी है। ऐसे लोगों को मनोचिकित्सकों से परामर्श लेना चाहिए। ये बहुत भयानक हो जाती है। और जो शक की बीमारी होती है उसमें तो बड़ा विचित्र हाल हो जाता है, एकदम पागल ही हो जाते हैं लोग। ये संशय है, ये संदेह, ये कीड़ा है जो खराब कर देता है।
और चौथा है संशय का रूप, वो है प्रश्न, वो एक जिज्ञासा, जो एक अच्छा रूप है, उपयोगी रूप है। दर्शन की उत्पत्ति ही इस जिज्ञासा से हुई, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तुम्हारे मन में कुछ जानने की इच्छा है, ये एक डाउट है, एक संशय है, लेकिन वो जिज्ञासा तुम्हें समाधान के लिए प्रेरित करेगी। मनुष्य के मन में यदि प्रश्न नहीं उठे होते तो दुनिया इतनी आगे नहीं बढ़ी होती। लोकोत्तर, जब तक अंदर प्रश्न नहीं तो उत्तर नहीं, मन में शंका नहीं तो समाधान भी नहीं। यह जिज्ञासा है और कुछ जानने की इच्छा है, यह होना चाहिए। हमारे गणधरों ने भी तीर्थंकरों के चरणों में जाकर जब अपने मन की शंका प्रकट की तो भगवान का तत्वोपदेश हम सबके लिए मिला, जो आज सारी धरती का समाधान बन गया। ये कहीं बुरी बात नहीं है अगर हमारे मन में जिज्ञासा हो, जानने की इच्छा हो और ऐसा कोई प्रश्न उठे जिसके लिए हम समाधान खोजने के लिए तत्पर हों, कोई बुराई नहीं। लेकिन आगे की 3 की जो बात मैंने की वो बहुत भयानक है, और ऐसे संशयालुओं के लिए श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, अज्ञ अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति, लोकोयम नास्ति न परम न सुखम संशयात्मन। अज्ञानी और अश्रद्धालु तो पापी हैं ही, लेकिन उनसे भी भयानक संशयात्मा है। संशयात्मा विनश्यति, जिसका मन संशय से भरा हुआ है उसका विनाश हो जाता है। लोकोयम नास्ति, उसका ये लोक भी नहीं है, न परम न परलोक न सुखम संशयात्मनः। संशयालु व्यक्ति को कहीं सुख नहीं है, इधर से भी गया उधर से भी गया, उसकी स्थिति बड़ी डावाडोल होती है, भयानक होती है, उसका जीवन ही विनष्ट हो जाता है। क्यों? उसके मन में अश्रद्धा है, उसके मन में अनिर्णय है, उसके मन में अविश्वास है। और ये 3 बुराई जिसके अंदर होगी वो अपने लोक पर लोक को कैसे बढ़ाएगा? उसकी आत्मा का ही विनाश है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो आत्मा का विनाश नहीं होता, पर संशय आत्मा का विनाश हो जाता है। इसका मतलब क्या है? जिसके मन में संशय है वो संशय आत्मा है। आत्मा में कोई संशय नहीं, आत्मा तो परम शाश्वत तत्व है, आत्मा में संशय नहीं, मन में संशय। और ये मन में संशय मोह का परिणाम है। हम शास्त्र की भाषा में अगर कहें तो दर्शन मोहनी कर्म है। ये मोह है जो हमारे जीवन को बर्बाद कर डालता है। कैसे बर्बाद करता है? संशय आत्मा विनश्यति। 2 उदाहरण आपको दूंगा। आम का एक पेड़ था, बहुत सारे आम लगे थे। आम के मालिक ने आम तोड़ना शुरू किया, लेकिन एक आम छुप गया। वो नीचे आना पसंद नहीं किया। उसके साथियों ने भी कहा हम लोग चल रहे, तुम चलो। वो छिपाई रहा। पत्तों की झुरमुट में वो पका आम उसके मालिक की दृष्टि से भी बच गया। वो देख नहीं पाए और सारे आम चले गए, वो अकेला रहा। 1-2 बार साथियों को देखकर लगा कि मैं चलूं, पर कहा नहीं, यहीं ठीक हूं। फिर क्या था? वो आम वहीं चिपका रह गया।
धीरे धीरे उसमें कुछ कीड़े पड़ गए, उसका रंग और स्वाद बिगड़ गया, और देखते ही देखते वो आम पूरा सूख करके विनष्ट हो गया, उसमें कुछ भी सत्व नहीं बचा। काश वो आम अपना मोह त्याग कर समय पर अपने साथी आमों के साथ जुड़ जाता, तो उसका इस रूप में विनाश नहीं होता। आम ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि मेरा ऐसा विनाश होगा। तो भाइयों, मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं, पकने के बाद आम सड़ता है, गांठ में बांध कर रख लो। क्या कह रहा हूं? पकने के बाद आम सड़ता है, इसलिए पकने के पहले अपना निर्णय पक्का कर लो। मोह में मत फंसो, फंसोगे तो संशयात्मा विनश्यति। संशयालु आत्मा का विनाश होता है, वो बच नहीं पाएगा। अपने आप को मोड़िए, अध्यात्म के रास्ते को अंगीकार कीजिए, नहीं तो कीड़े पड़ने हैं, जीवन बर्बाद होना है। न जाने तुमने अतीत में अपने कितने जीवन व्यर्थ कर दिए, ये जीवन भी व्यर्थ ना हो, ये जीवन बर्बाद ना हो। तो संशयात्मा विनश्यति न सुखम संशयात्मनः, इन उक्ति को गहराई से समझने की कोशिश करो और जीवन को सही रास्ते पर लगाने का प्रयास करो। दूसरी बात, समुद्र के तट पर एक युवक बहुत देर से इधर उधर घूम रहा था। वहीं उसे एक फकीर मिल गए, संत मिले। उन्होंने युवक से पूछा कि तुम इधर उधर क्यों परेशान हो रहे हो? बोले क्या करूं, मुझे सागर पार करना है, लेकिन यहां कोई नाव नहीं है, कोई जहाज नहीं, मैं कैसे पार हूं? संत ने उससे पूछा तुम पार होना चाहते? बोले हाँ, मैं पार होना चाहता हूं। बोले चिंता मत करो, मेरे पास एक तारक मंत्र है, मैं तुम्हें दे देता हूं, तुम श्रद्धांत सहित जाना, तुम पानी में नहीं डूबोगे, पार लग जाओगे, अच्छे से पार हो जाओगे। बड़ा खुश हुआ। संत ने एक कागज में एक मंत्र लिखा और उसके धोती के पल्लू में बांध दिया और कहा देख भाई, ये मंत्र मैंने तेरे को दे दिया है, अब तू जा, निष्फिकर हो जा, बिना किसी शंका के श्रद्धा के साथ, बिना किसी संशय के श्रद्धा के साथ तू समुद्र में आगे बढ़ जा। वो बढ़ गया, आगे बढ़ा तो समुद्र की छाती में नाचने लगा, जैसे धरती पर चलते वैसे चलने लगा, और नाचते 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 वो बीच समुद्र में पहुंच गया। जब बीच समुद्र में पहुंचा तो उसके मन में आया, आखिर देखूं तो सही ये कौन सा मंत्र है जिसके सहारे मैं इस समुद्र में चल रहा हूं। कौन सा मंत्र उन्होंने दिया, देखूं तो सही कौन सा मंत्र है। अब क्या है, कौन सा मंत्र है? पल्लू खोला तो उसमें कागज था और कागज में लिखा था राम। क्या लिखा था? राम। अरे ये कोई मंत्र है, ये तो हमेशा जपते रहते राम 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 राम, तो कोई भी बोलता राम, इसमें क्या रखा है? इस मंत्र से मैं तैर गया, इसमें क्या रखा है? जैसे ही उसके मन में ख्याल आया कि इसमें क्या रखा है, वहीं डूब गया। इसलिए कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। हर जगह दिमाग लगाना ठीक बात नहीं है।
मैं आपसे कहता हूं, दुनियादारी में दिमाग लगाना, पर धर्म क्षेत्र में और अपने परिवार के संचालन में दिमाग मत लगाना। यहां श्रद्धा रखना, वहां प्रेम। धर्म श्रद्धा से पलता है और परिवार प्रेम से फलता है। धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो अपनी श्रद्धा को प्रगाढ़ बनाओ और परिवार को टिका के रखना है तो प्रेम का विस्तार करो। संशय ऐसा कीड़ा है जो घुन की तरह श्रद्धा को भी और प्रेम को भी नष्ट कर देता है। उससे धर्म भी समाप्त होता है और घर भी विनष्ट होता है। दोनों जगह अपने आप को बचा के रखना है, और जो बचा करके रखने में समर्थ होता है वही अपने जीवन को ऊंचा उठा पाता है। इसलिए ज्यादा दुविधा, ज्यादा संशय, ज्यादा संदेह अपने अंदर हावी मत होने दो। तत्वज्ञानी बनो, नहीं तो बड़ा गड़बड़ होगा। इससे अपने आप को एकदम बचा करके रखने की चेष्टा करनी चाहिए। मेरा जो स्वरूप है वो मैं हूं। कई लोग हैं जिनकी पूरी जिंदगी संशय में बीत जाती। एक आदमी था, घोर नास्तिक, दार्शनिक था और नास्तिक था। उसने लिख रखा था गॉड इज नोवेयर, भगवान कहीं नहीं है, भगवान कहीं नहीं। उसको ये था पक्का, ये सब फालतू की बातें, डाउट था उससे। जब वो मरणासन था, उसका एक साहित्यकार मित्र था, वो उससे मिलने गया। देखा कि अभी भी वो लिख रखा है गॉड इज नोवेयर। उसने उस प्लेट को देखा और बड़ी कुशलता से नोवेयर में वेयर के डब्लू को ओ के पास हटा दिया और कहा थोड़ा इधर देखो क्या लिखा है। लिखा मिला गॉड इज नाउ हेयर, गॉड इज नाउ हेयर। ये वाक्य पढ़ते ही उसके अंदर की आंखें खुल गई। उसने कहा कि तुमने तो मेरा बहुत बड़ा भ्रम तोड़ दिया। अभी तक मैंने दुनिया में भगवान को खोजा, मुझे कहीं नहीं दिखा। अब मैंने अपनी पक्की धारणा बना ली गॉड इज नाउ हेयर, लेकिन तुमने जो कहा गॉड इज नाउ हेयर, परमात्मा मेरे भीतर है, इस वाक्य ने मेरे अंदर अंतर्बोध जगा दिया। जिसे मैं बाहर खोज रहा था वो तो मेरे भीतर है। अभी तक मेरे मन में उस पर अविश्वास था क्योंकि संशय था। आज संशय का निवारण हो गया, विश्वास जम गया, जीवन धन्य हो गया। तो मन के संशय को दूर करो। परमार्थ के क्षेत्र में अश्रद्धा मत करो और परमार्थ के क्षेत्र में अनिश्चय मत होने दो। जो करना है कर लो। लौकिक क्षेत्र में हर किसी पर भरोसा भले मत करो, पर सब किसी पर संशय भी मत करो। विश्वास तो रखना ही पड़ेगा। एक साथ विश्वास नहीं, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तो भरोसा करना ही पड़ेगा। बिना भरोसे के कुछ नहीं होता। और आप लोगों की दशा देखो कैसा हो। आप लोग कईयों पर तो आंख मूंद के भरोसा करते हैं जहां खतरा भी है, और जहां भरोसा करना होता है वहां दिमाग लगाते हैं। देखो, आपके पास, आप गुरुओं के पास जाते हैं, गुरुजनों के पास जाओ, गुरुजन आपको कुछ कहे तो आप तुरंत स्वीकार लेते हैं क्या? महाराज जी सोच लेंगे, आपने कहा है सोचेंगे, कोशिश करेंगे। वहाँ आप 10 प्रकार के सवाल करते हो, टालते हो, होता है। और जब कभी नाई के यहाँ अपनी हजामत बनाने जाते हो, नाई कहता थोड़ी सी गर्दन नीचे करो, आप तुरंत झुका देते हो। बोलो, कहते हो थोड़ा देख के झुकाएंगे, जबकि उसके हाथ में उस्तरा है, भयानक वाला।
वो तुम्हारी गर्दन पर चला भी सकता है, लेकिन तुम्हें 90 पर विश्वास है, गुरुओं पर विश्वास नहीं, धर्म पर विश्वास नहीं, तो हाल क्या होगा? हाल बेहाल होना है। सही समझ की वृत्ति जगने से सब कुछ होता है। इसी स्वभाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री वीरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मीना जैन, श्री रितेश कुमार जैन, श्रीमती रोजी जैन, श्री अंकुर जैन, श्रीमती रुचि जैन, सिद्धार्थ जैन, शुभी जैन, सम्यक जैन, अनुभव जैन, अरहंत ज्वेलर्स परिवार, मेरठ। श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम मयूरी ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या जिताशा, प्रीति आदित्य, जापान निवासी, जयपुर राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। फर्म हाइवा हेवन रिसोर्ट, जयपुर।